वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सोल सर्विसेज स्टडी। 52 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीपीसीएस के लिए। ये है टेस्ट नंबर 53। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में फोकस करने वाले हैं ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 53 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, कंटिन्यूसली रिविज़न करते रहिएगा। तो एक प्रश्न है, ये पहले भी आपने कहीं पढ़ा होगा, क्या उसका उत्तर अभी तक याद है आपको? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला का नाम बता दीजिए, कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने वाली पहली महिला थी जुको तबई। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, जापान की पर्वतारोही जुको तबई, इन्होंने जो है 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतेह करके इतिहास रच दिया था। ऐसा करने वाली वे पहली महिला थी। नंदा देवी चोटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है इनमें से? असम हिमालय, गढ़वाल, नेपाल या पंजाब हिमालय? देखिए, यह है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कौन सा? नेपाल हिमालय तो होगा नहीं, पंजाब हिमालय भी क्यों होगा, असम भी क्यों होगा, गढ़वाल हिमालय। ठीक है, 2 डिवीज़न है ना, कुमाऊँ है और गढ़वाल है। तो नंदा देवी जो है भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर। गढ़वाल हिमालय का भाग है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? चोटियां अगर आप डिस्ट्रिक्ट में बांट लें, मतलब स्टेट में बांट लेंगे, राज्यों में बांट लेंगे, तो आराम से करेक्ट कर ले जाओगे। धौलागिरी कहाँ पर पड़ता है, कंचनजंगा कहाँ पर, मकालू कहाँ पर, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर? देखिए, कंचनजंगा तो सिक्किम में है। अब हमको पूरब से पश्चिम की तरफ चलना है, यानी इधर से इधर चलना है। ठीक है, तो कंचनजंगा हो गई सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट हो गया नेपाल में। ठीक है, तो सिक्किम यहाँ पर है, नेपाल यहाँ पर है। अगर माउंट एवरेस्ट को कंचनजंगा से कोई इधर कर रहा है तो उसको एलिमिनेट कर देना, जैसे कि दूसरा वाला सबसे पहले कट जाएगा। तो नाबचा वर्मा कहाँ पर है? चाइना, मतलब तिब्बत का पार्ट हो गया, तो तिब्बत के बाद आना चाहिए ना सिक्किम इधर। तो नाबचा वर्मा, फिर कंचनजंगा सिक्किम, माउंट एवरेस्ट हो गया नेपाल का, और सबसे पश्चिम में जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर जाना ना, उत्तराखंड, नंदा देवी। तो सबसे पश्चिम से वैसे ही एलिमिनेट हो जाता माउंट एवरेस्ट नेपाल में, इससे पश्चिम की तरफ है उत्तराखंड का नंदा देवी। अभी ये भी इसी तरह कट जाता, और सी भी गलत, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हिमालय की चोटियों का जो है पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम, नामचा बर्मा है तिब्बत के अंदर, सिक्किम में कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट नेपाल हो गया, और नंदा देवी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल, गोसाई थान? देखिए, कामेत उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड के गढ़वाल में, त्रिशूल उत्तराखंड में, तीनों तो इंडिया में हो गए। ये गोसाई थान कहाँ पर है? तिब्बत। तो नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल पर्वत शिखर जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं, जबकि गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है कुल्लू घाटी? बताइए। कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है, धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। नीलांग घाटी किस में? हिमाचल में नहीं, फिर किस में है? जम्मू, उत्तराखंड में है। तो नीलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? मौन घाटी या साइलेंट वैली या शांत घाटी राष्ट्रीय वन नलम्मा श्रेणी में स्थित है। कुंती नदी जो है वो मौन घाटी के यानी शांत घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। पहली बात तो साइलेंट वैली, मौन घाटी या शांत घाटी है नीलगिरी में। ठीक है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। जो कुंती नदी है वो इसी शांत घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, पहला इनकरेक्ट है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। तो देखिए,
शांत घाटी या फिर मौन घाटी राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ या पालघाट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में अवस्थित है, ना कि नीलम्बा में। ठीक है। जो कुंती नदी है वो भरत पूजा की सहायक नदी है, भरत पूजा की ट्रिब्यूटरी है। और मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है वो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चांगला के सामने लद्दाख लिखा, रोहतांग क्या होगा? ये दर्रे हो गए फिर तो। बोमडिला के सामने अरुणाचल लिखा है, सेला के सामने उत्तराखंड लिखा है। ये रोहतांग हो गया, बोमडिला हो गया, ये तो कई बार आपके सामने आए होंगे। तो रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, घूमा भी होगा सभी ने, मतलब अधिकतर ने। बोमडिला अरुणाचल में है। चांगला लद्दाख करेक्ट हो गया। सेला उत्तराखंड में थोड़ी है, सेला गलत अड़ी। तो सेला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, बाकी सारे सही समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। आप किस दर्रे से होकर लेह जाओगे? निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, शिपकिला, चुम्बी घाटी, बनिहाल। बनिहाल कहाँ पर है? बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल जम्मू कश्मीर में। और शिपकिला हो गया हिमाचल प्रदेश में, तो इससे तो जान ही सकते। इन DI में से आंसर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा जोजिला पास, ए। तो देखिए जो जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। जो बनिहाल दर्रा है वो भी जम्मू कश्मीर में है, वो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। जो शिपकिला है हिमाचल प्रदेश का, वो हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है? उत्तराखंड में तो थांगला भी है। ठीक है, उत्तराखंड में नीतिला भी है, उत्तराखंड में लिपुलेख भी है। नाथुला सिक्किम हो गया, शिपकिला हिमाचल हो गया। ठीक है, जेलेपला तो जम्मू कश्मीर हो गया। तो थांगला हो गया, नीतिला हो गया, माना हो गया, लिपुलेख हो गया, उत्तराखंड के दर्रे हैं। बी है इसका आंसर। इससे रिलेटेड एक प्रश्न थंबनेल पर पूछा है। देखिए, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद अवस्थित है? मिलाप हिमनद। तो मिलाप हिमनद जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है, मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से निकलती है शारदा नदी। किससे? मिलाप हिमनद से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो गया ये तो। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। तो शिपकिला कहाँ पर है? आपको पता चल जाएगा तो उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश में। नाथुला सिक्किम में हो गया, बोमडिला हो गया अरुणाचल, और लिपुलेख हो गया UK उत्तराखंड। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाना, सबसे पूर्व में तो यहाँ अरुणाचल है, तो बोमडिला सबसे होना चाहिए। तो ये एक ये हो जाएगा 1 4 2 3 C। और किसी में तो है नहीं, अरुणाचल में है ना, सबसे पूर्व में है। तो शिपकिला दर्रा जो है वो हो गया हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में हो गया, बोमडिला दर्रा अरुणाचल में हो गया, तथा लिपुलेख दर्रा हो गया उत्तराखंड में। अतः इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम हो जाएगा। शिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। 13वां प्रश्न है। निम्नलिखित में नीति माना क्या है? नीति माना दर्रे हैं उत्तराखंड के। तो देखिए, नीति दर्रा जो है भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। माना या माणा दर्रा हिमालय क्षेत्र में जो है भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबतिया या डुंगरीला भी कहा जाता है। ठीक है, इसी दर्रे में देवताल झील स्थित है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। मेघालय का पठार भाग है। मेघालय का पठार तो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है ना। ये इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का फेवरेट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट प्रश्न है। हर स्टेट के PCS में पूछा हुआ होगा ये प्रश्न। तो मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ कैसे? मतलब कहाँ हुआ? क्रेस्टेशियस युग में, प्लास्टोसीन युग में, कार्बोनिफेरस युग में या मायोसीन युग में? बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रेस्टेशियस युग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर A है इसका आंसर। तो अगर
पहले बात करें कार्बोनिफेरस युग की, तो कार्बोनिफेरस युग के दौरान क्या हुआ, दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयलों का निर्माण हुआ। और क्रस्टेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार हुए, ठीक है, उससे क्या हुआ, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न थे ज्योग्राफी के। अगर ऊपर से ना बनेगा तो एक्सप्लेनेशन से बनेगा। इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए इंग्लिश मीडियम की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। 4 टेस्ट उसके कंप्लीट हो गए हैं। इंदर सिंह सर पढ़ा रहा है। ठीक है, हिंदी की भी चल रही है। हिंदी का टेस्ट मिलने वाला है अभी कुछ देर में। ठीक है, तो उसको भी कवर कर लेना। हिंदी मीडियम वाले भी कम से कम एक बार देख सकते हैं उसको। धन्यवाद। ठीक है, बाकी चलिए।